Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to discuss about the new topic of this unemployment chapter, disguise unemployment. तो स्टूडेंट्स, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन का मतलब एक छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, एक ऐसी बेरोजगारी जो आपको दिखती नहीं है पर वो होती है। मतलब इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू में आंसर बनता है और वन सेंटेंस में बनता है। ऐसी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है जो छुपी हुई है, जो आपको दिखती नहीं है? दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमारी कंट्री में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। इन एनी एक्टिविटी, if too many persons are employed at a given level of technology and when a few persons are removed from work, the total production does not get changed। मतलब अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को काम पे रखा और उसमें से आपने थोड़े वर्कर्स को काम से निकाल दिया, तो अभी आपके प्रोडक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझे हम, तो आपकी ये समझ लो फील्ड है, ये आपकी खेती है। यहाँ पे आपको 10 kg वीट उगाना है, 10 kg ऑफ वीट ग्रो करना है। तो ये 10 kg ऑफ वीट जो है, ये दो लोग मिलके ग्रो कर सकते हैं। टू पीपल कैन ग्रो 10 kg ऑफ वीट। पर आपने सोचा कि चलो भाई, दो बंदे को और हम अपॉइंट कर लेते हैं, तो प्रोडक्शन जो होगा वो 10 की जगह पे 20 हो जाएगा। पर आपने ये दो नए लोगों को काम पे रखा, तो अभी आपके प्रोडक्शन में कोई मतलब चेंजेस नहीं आए। दो लोग मिलके भी 10 ग्रो कर रहे थे, 10 kg, और बाकी के जो दो ऐड हुए तो टोटल 4 लोग मिलके भी 10 kg ही ग्रो कर रहे थे। तो अगर आप ये दोनों को काम से निकालोगे तो अभी आपके प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जो नए लोग काम पे आए हैं उनके वजह से कोई आपके प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं आया। तो ये दोनों ने क्या काम किया? इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, तो इन्होंने जो प्रोडक्शन किया है वो ज़ीरो ही गिनेंगे, क्योंकि ये दोनों तो पहले से ही 10 kg ग्रो कर रहे थे। तो प्रोडक्शन इन्होंने किया, दे आर डूइंग द वर्क, बट दीज टू पीपल आर अनएम्प्लॉयड। ये लोग बेरोजगारी गिनाएंगे। दूर से देखने में लग रहा है काम कर रहे हैं, पर असलियत में इन्होंने क्या प्रोडक्शन किया? इसलिए तो इसको हिडन बोला गया है, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। दूर से देखने में पता पड़ता है काम हो रहा है, बट पास आके देखा ना तो ये दोनों ने कुछ किया ही नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड डिसगाइज। It can be defined as the resources and technique of production in overpopulated developing economies, agriculture sector। देखिए, अब ओवर पॉपुलेटेड का मतलब इंडिया जैसी कंट्री है जिसमें बहुत पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन ज़ीरो होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये दो बंदे अगर आपके पास काम करने के लिए आए और आपने इनको काम पे रखा, तो अभी इन्होंने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, इनका प्रोडक्शन ज़ीरो ही है। तो अगर ज़ीरो प्रोडक्शन है तो दैट इज़ कॉल्ड डिसगाइज। मतलब बेरोजगार तो हो ही, आप काम से निकालोगे तो कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, पीपल डिमांडिंग एम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग हायर रेट। तो अगर आप इंडिया जैसी कंट्री में देखो तो पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ती है और लोगों को काम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। पीपल की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, लेबर जो क्लास होते हैं उन लोगों को ज़्यादा काम चाहिए होता है। पर इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पुअर डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर, पुट बर्डन ऑन एग्रीकल्चर। अब इंडिया में आप देखो तो 3 सेक्टर ऐसे तो सब जगह पाए जाते हैं। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है और एक टर्शियरी होता है। प्राइमरी में एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज होती है और टर्शियरी में बाकी की जो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स आते हैं। तो इंडिया में ये सेक्टर तो बहुत है, पर ये दोनों सेक्टर में इतना जॉब मिलता नहीं है लोगों को। इसके वजह से सारा का सारा जो बर्डन आता है वो एग्रीकल्चर पे आता है। सब लोग एग्रीकल्चर में ही जाना चाहते हैं और जो प्रोडक्शन होता है वो ज़ीरो होता है। तो अगर सरप्लस लेबर्स को आप रिमूव कर दोगे काम से, मतलब इतने सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, पर ज़्यादातर लोगों का जो प्रोडक्शन है वो क्या है? ज़ीरो है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों को काम से निकाल भी दोगे, जो लोग कुछ कर नहीं रहे, तो आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये लोग सब डिसगाइज में ही गिनेंगे। इन सिटीज ऑल्सो इंडस्ट्रीज, बिजनेस, दिस काइंड ऑफ
discuss unemployment is seen. Commonly, the business where labor is borne by the family themselves and wages is not paid in monetary terms. Such a case, disguise unemployment takes place. तो आपने देखा होगा कि कितने ऐसे बिजनेस होते हैं जो फैमिली खुद चलाते हैं, फैमिली के मेंबर खुद चलाते हैं, तो उन्हें किसी को पगार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परिवार का बिजनेस है तो कोई पगार नहीं उठाएगा उसमें से। तो वहाँ पे भी आपको ये डिस्गाइज देखने को मिलता है, क्योंकि सब लोग मिलके फैमिली में घुसे हुए हैं, फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं, पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल मैं आपको दे के बताता हूँ। ये आपका टेक्सटाइल का दुकान है, आप टेक्सटाइल की आपका टेक्सटाइल का बिजनेस है, आपकी एक टेक्सटाइल की शॉप है जिसमें आप साड़ी सप्लाई कर रहे हो। आपके पापा है, वो अकेले पूरे बिजनेस को हैंडल करते हैं और आपका महीने का जो बिजनेस का टर्नओवर है वो अराउंड 1 लाख है। आप भी इस बिजनेस में आ गए, आपके भाई भी इस बिजनेस में आ गए, आपकी बहन भी इस बिजनेस में आ गई, तो अभी पापा का जो टर्नओवर था वो 1 लाख से 2 लाख या 3 लाख नहीं हुआ, 1 लाख का 1 लाख ही हुआ। तो मुझे बताइए कि आप लोगों के आने की वजह से कुछ टर्नओवर में चेंजेस आया, तो आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, तो आप लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में आओगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इफ़ 10 हेक्टर ऑफ लैंड इज़ यूज देन मैक्सिमम 5 लेबर कैन बी एम्प्लॉयड। मतलब जो 10 हेक्टर ऑफ लैंड है, 10 बीघा ज़मीन है, उसमें 5 लेबर्स को आप काम पे रख सकते हो, पर काम बट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी अदर 3 मेंबर्स ऑल्सो ज्वाइन। मतलब अगर आप देखो तो आपके खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, आपकी जो ज़मीन है वो 10 हेक्टर्स की है और 5 लेबर्स काम कर रहे हैं, फैमिली के दूसरे 3 मेंबर भी ऐड हो गए, मतलब टोटल 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। पर जब वो लोग ज्वाइन हुए हैं तो अभी जो आपका प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा, तो बाकी के 3 लोगों ने किया क्या? बाकी के 3 लोगों के आने के वजह से प्रोडक्शन तो चेंज हुआ ही नहीं है, तो ये लोग कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे? डिस्गाइज, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है वो ज़ीरो ही है। तो कहीं प्रोडक्शन होना चाहिए, तभी आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में नहीं आओगे। अब नया टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ये जो चक्कर चलता ही रहता है, मंदी तेज़ी, डिप्रेशन आता है, कभी बूम पीरियड आता है, कभी रिकवरी पीरियड आता है। तो जो कैपिटलाइज इकोनॉमी होती है, इन्वेस्टर्स एंड सेविंग क्लास आर डिस्टिंक्ट क्लासेस एंड इट क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसइक्विलिब्रियम होता है, दोनों क्लास के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है। जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं पर कभी कभी सेविंग्स नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा मंदी का टाइम आता है तो जो इन्वेस्टर्स जो हाई रिटर्न की आशा रखते हैं तो वो उनको हाई रिटर्न नहीं मिलता। कभी कभी बिजनेस में आपको प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलती है और कभी आपको डिप्रेशन देखने को मिलता है। प्रॉस्पेरिटी को आप बोल सकते हो तेजी, मतलब बूम पीरियड होता है जब मार्केट में जो शेयर मार्केट होता है वो एकदम आसमान छूता है, तो आपके जो शेयर के प्राइस है वो डबल हो जाते हैं। कभी कभी डिप्रेशन आता है जब मंदी का सामना करना पड़ता है, बहुत लॉस होता है, तो मार्केट तो ऐसा चेंज होता ही रहता है। ड्यूरिंग प्रॉस्पेरिटी देयर इज़ अ हाई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन इनकम। तो जब प्रॉस्पेरिटी पीरियड आता है, तेज़ी आती है, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा पैसे कमाना होता है। उसके बाद प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, सामान ज़्यादा बिकता है क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहती है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड चलता है। पर जब मंदी आती है तो सब चीज़ उल्टी हो जाती है, डिमांड घट जाएगा, इनकम घट जाएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिजनेस जो होंगे वो शट डाउन हो जाएंगे, लोगों को काम से निकाल दिया जाएगा। मैनी लेबरर्स आर रेट्रेंच फ्रॉम वर्क। रेट्रेंच का मतलब होता है डिसमिस, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो डिप्रेशन जो होता है बिकम्स द रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। तो मार्केट में आपने देखा होगा कि बेरोज़गारी क्यों आती है? बेरोज़गारी इसलिए आती है बिकॉज मार्केट में डिप्रेशन आ जाता है। जब भी मार्केट में मंदी आएगी तो आपको ये बेरोज़गारी देखने को मिलेगी। जब भी मंदी की वजह से कोई बेरोज़गारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल और डिप्रेशन। मतलब जो एक चक्कर चला था बूम पीरियड का, उसमें तो आप लोगों को काम मिला, पर जब साइकिल घूमी और डिप्रेशन आया तो आप बेरोज़गार हो गए। जैसे अमेरिका है, उसने 1929-30 में बहुत बड़ा डिप्रेशन झेला था जिसमें बहुत मंदी आई थी,
1929 से लेकर 1930 सारी कंट्री ने ये झेला था। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, सब कंट्रियों को नुकसान उठाना पड़ा था। जो बहुत ज़्यादा मंदी आई थी, पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, उसको हमने ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया था। बड़ी बड़ी कंट्री में बेरोजगारी छा गई थी, जैसे अमेरिका हो या इंग्लैंड हो। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज तो लॉस में गई थी, पर साथ साथ में जो ये अमेरिका और इंग्लैंड जैसी डेवलप कंट्रीज थी, उनको भी लॉस उठाना पड़ा था। इंडिया, ड्यू टू कैपिटलाइज मार्केट, एवरी नाउ एंड देन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन। आपने देखा होगा इंडिया में भी कैपिटलाइज इकोनॉमी है। कैपिटलाइज का मतलब होता है लोग ज़्यादातर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इंडिया में भी आपने देखा होगा कभी मंदी आती है, कभी तेज़ी आती है। डायमंड्स में भी आपने देखा होगा कभी डायमंड में बहुत बूम पीरियड आता है, कभी डायमंड में ऐसा पीरियड भी आता है कि लोगों का काम चला जाता है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे स्टेट मतलब गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैक्सिमम पीपल टू इंक्रीज देयर इनकम लेवल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बनवानी है, जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का मतलब बिल्डिंग्स बनवानी है, डैम्स बनवाने हैं, तो गरीब लोगों को काम मिले। अब गरीब लोगों को काम मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट में आया होगा, गवर्नमेंट अगर लोगों को काम देती है तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।